बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली वाली हरी मिर्चों की रेसिपी। 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान तरीके से ये इमली की हरी मिर्चें तैयार हो जाती हैं। मेरी गारंटी है आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार इमली वाली हरी मिर्चें नहीं खाई होंगी। इमली के साथ बनाएंगे आज हम ये चटखारेदार मिर्चें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार इमली वाली हरी मिर्चें बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली वाली हरी मिर्चें बनाने के लिए यहाँ हमने 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं। मोटी वाली हरी मिर्चों का हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कम तीखी होती हैं। इसे अच्छी तरीके से आप पहले वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ड्राई कीजिएगा और इस तरीके से नाइफ़ की मदद से कट के निशान लगा लीजिएगा। एक साइड से कट के निशान लगाइएगा, आर पार मत कीजिएगा। अगर आप बहुत ही कम तीखा खाते हैं तो इसके बीज निकाल दीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। इस तरीके से पहले नाइफ़ की मदद से कट लगा देंगे और जितने भी मिर्चों के अंदर बीज होंगे वो रिमूव कर देंगे। चम्मच का हम पिछला हिस्सा यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए हम चम्मच का यूज़ कर रहे हैं, इसका पिछला हिस्सा। बहुत ही आसानी से सारे सीड रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से आप भी करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। चम्मच के पिछले हिस्से से कितनी आसानी से सारे सीड्स रिमूव हो चुके हैं। इस तरीके से आप भी कीजिएगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर आप बहुत ही कम तीखा खाते हैं। इसी तरीके से हम मिर्चों पे कट के निशान लगा लेंगे और सीड्स को रिमूव कर देंगे। और अब हमें चाहिए होंगे लहसुन। 3 टेबल स्पून के बराबर हैं ये। इसे मैंने पील ऑफ कर दिया है और इसे साइड पे रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। तो ये हमने ले ली है हाफ कप के बराबर इमली। इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसका हमने पल्प तैयार करना है। सारे सीड्स को रिमूव कर देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इमली को भिगो के रख सकते हैं, बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ हमने साइड सीड्स को देखिए रिमूव कर दिया है और बहुत ही अच्छा सा पल्प तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ दरदरा सा खुश्क धनिया। साथ ही ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर सौंफ। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। इसको पहले रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपने पीस लेना है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला 1.5 टेबल स्पून के बराबर। मिर्चों को चटखारा बनाने के लिए चाट मसाले का लाजमी आपने यूज़ करना है। 1/4 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें ऐड कर दिया है काली मिर्चों का पाउडर। हाफ टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर भी आपने लाजमी ऐड करना होगा क्योंकि हमारी मिर्चें ख़राब भी नहीं होंगी और फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। यहाँ देखिए हमने फिलिंग तैयार कर दी है। अब हम इसे फिल कर देते हैं मिर्चों के अंदर। जब आप इमली का पल्प तैयार करें तो इमली में पानी का बहुत ही कम यूज़ कीजिएगा। अगर आपने पानी का ज़्यादा यूज़ किया तो आपका इमली का पल्प सही से तैयार नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत ही थिन होगा, थिक नहीं होगा इस तरीके का, तो अच्छे तरीके से फिलिंग तैयार नहीं हो पाएगी। देखिए 1 मिर्चों में मैंने फिलिंग कर दी है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हमने सारी मिर्चों में फिलिंग कर देनी है। जब आप इस इमली की हरी मिर्चों को ट्राई करेंगे, यकीन करें ये मेरी गारंटी है आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की चटखारादार बनती हैं। और यहाँ देखिए हमने सारी मिर्चों को फिलिंग करके रख दिया है। अब हम इसे फ्राइंग कर देते हैं। एक पोट ले लेंगे और पोट में डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। यहाँ हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सरसों के तेल का यूज़ कर रहे हैं हाफ कप के बराबर। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल में भी बहुत ही मज़ेदार सी ये मिर्चें फ्राइंग हो जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। मस्टर्ड ऑयल में हमने ऐड कर देना है मेथी दाना 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे राई दाना। हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, बस थोड़ा सा ही कुक करेंगे इस पॉइंट पर।
और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, छिले हुए लहसुन आपने लाजमी ऐड करने हैं। बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है जब भी आप ये मिर्चन तैयार करें ना, यकीन करें जब आप लहसुन का यूज़ करेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। इस पॉइंट पे बस 2 ही मिनट तक हमने कुक करना है। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमने लहसुन को 2 ही मिनट तक कुक किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने फिल करके रखी हुई थी। हल्के हाथ से हमने चम्मच चलाना है इस पॉइंट पर। मीडियम हमने फ्लेम रखी हुई है। अब हम लिड लगा देंगे, बस 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। 2 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा लेती हूँ। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, लिड हम हटा देंगे। अब हम हल्के हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे और इसे फ्राइंग करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी होगी, हाई फ्लेम पे हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, फ्राइंग नहीं करना, ये जल जाएंगी, इनका मसाला जल जाएगा तो खाने में मज़े की नहीं लगेंगी। मिर्चों का देखिए कलर चेंज हो चुका है, हमने मीडियम फ्लेम पर मिर्चों को फ्राइंग किया है। अगर आपने हाई फ्लेम रखी, हाई फ्लेम पर मिर्चों को पकाया तो इसका मसाला जल जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार सी मिर्चें नहीं लगेंगी। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं, बहुत ही चटखारादार ये मिर्चें तैयार होती हैं। हमारी मिर्चें यहाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। इस इमली की हरी मिर्चों को आप ज़्यादा भी बना सकती हैं और कई महीनों तक सेव भी कर सकती हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इन्हें दाल, चावल, रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। और फाइनल लुक देख सकते हैं आप, हमारी इमली की हरी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं, चटखारादार। इसे आप सर्व करें रोटी के साथ तो बेइंतहा मज़ेदार सी लगती है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, यकीन करें यहाँ मैंने पूरी हरी मिर्च खा ली थी, बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। इन मिर्चों के आगे आप सालन भी भूल जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार बनती हैं। अंदर से भी इसका टेक्सचर देखें कितना चटखारेदार लग रहा है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।